बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे अज़ीज़ और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात बनाई और उसमें इंसान को सबसे अशरफ बनाया, अशरफुल मखलूक़ात। सारी दुनिया इंसान के लिए बनाई और इंसान से मुतालबा किया ईमान का। जो ईमान ले आए उनके हर अमल का अल्लाह ने बदला और एवज़ मुकर्रर कर दिया। कोई अमल ऐसा नहीं है जिसका एवज़ अल्लाह ने मुकर्रर न किया हो। छोटा सा छोटा अमल इंसान जो करता है उसका अमल इसको ज़रूर मिलेगा। हत्ता के हदीस में आता है किसी से खंदा पेशानी से मिला उसका भी अजर इसको मिलेगा। इसको सदका कहा गया। जाहिर में दिखने में बिल्कुल मामूली नेकी, कोई सा भी अमल हो उसका अमल, उस अमल का बदला जरूर मिलेगा। किसी का ये कहना कि भाई जो कुछ करना है यहीं कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला और जो कुछ मिलेगा यही मिल जाएगा, मरने के बाद इसका कोई हिसाब किताब नहीं, ये धोखे में है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जन्नत में देखा जिसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। कितना मामूली सा अमल है और वो औरत भी कैसी, बिल्कुल फाहिशा। उस औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने इसको जन्नत में देखा है। तो ये उसको बदला मिला नहीं इसका। और उसके खिलाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उस औरत को जहन्नम में देखा जिसने बिल्ली को पाला और खाना नहीं देती थी। जाहिर में ऐसा लगता है मैंने बिल्ली पाली, छोटा सा अमल, और उसको बंधे रखा, खाने नहीं दे रही है वो। हर चीज का बदला अल्लाह के यहां मिलना है। इसीलिए सहाबाए किराम को जब मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को मखसूस आमाल बताए जिसके करने से दर्जात बुलंद होते हैं, तो वो सहाबा भी दौड़े, बोले हम भी ये अमल करेंगे। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने पर भी अजर। यहां सुबहान अल्लाह कहो और जन्नत में उसके एवज में एक दरख्त आपके लिए उगाया जाएगा। दिखने में मामूली छोटा सा अमल है ये। सुबहान अल्लाह कहने में कितनी देर लगती है, बल्कि हदीस में आता है कि सबसे हल्के अल्फाज जुबान पर अदा करने में सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इसके पढ़ने पर कितना बड़ा अजर है। अल्लाह ताला अजर से भर देता है। तो इंसान का कोई भी अमल नेकी से खाली नहीं है।
चुनांचे इंसान को आमाल करने चाहिए। जिन चीज़ों का अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको करना चाहिए, उसको छोड़ने में गुनाह और करने में अजर मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे, ये उसको यकीन होना चाहिए। आप मस्जिद में आए तो मस्जिद में आने के लिए हर कदम पर आपको अजर मिलेगा, मुस्तकिल अजर। मस्जिद में नहीं आ रहे, घर पर नमाज पढ़ रहे तो उसका अजर अलग रखा। मस्जिद में आकर नमाज पढ़ रहा है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 27 गुना इसका अजर बढ़ जाएगा। एक हदीस में 25 गुना अजर बतलाया, यानी एक के बदले में 25। दुनिया के मामलात में हम लोगों का रवैया ये है कि हर चीज को ज्यादा से ज्यादा करने की हिर्स, जिससे हमारी सहूलियात बढ़े और सहूलियात और आराम के असबाब बढ़े। अगर कोई आदमी पूरे अहमदाबाद का मालिक बन जावे, और वो मालिक क्यों बनेगा? इसलिए कि मुझे किसी तरीके से आराम, चैन और सुकून मिल जावे, मुझे राहत रहे, इसीलिए बढ़ाता है माल। सबका हासिल, उसका खुलासा यही है, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, हमारा कबीला पूरा आराम से रहे, चैन सुकून से रहे। उसके लिए मेहनत मशक्कत करके उसने पूरा अहमदाबाद कंट्रोल कर दिया, ये मेरी मिल्कियत। अब उसको कोई कहे कि भाई तू अब दूसरी जगह हाथ मत डालना, तेरे लिए बहुत हो गया, ये तुझे ये काफी है, इतने सारे बंगले, इतनी सारी गाड़ियां तेरी खिदमत में लगी रहती है, अब तुझे क्या जरूरत है? वो कहेगा नहीं, अभी तो बरोड़ा और कंट्रोल करूंगा मैं, और नडियाद और ये पूरा इलाका बोले मैं कवर करूंगा। क्यों? इसलिए कि उसको ये यकीन नहीं है कि इतने में मेरी राहत और मुझे चैन और सुकून मिलेगा। वो मजीद चाहता है ताकि उसके सामान्य तायुश में ज्यादती हो, ऐशो आराम में ज्यादती हो उसकी, वो बढ़ाता रहता है दुनियावी मामलात में। उसी ऐशो आराम के लिए दुकान पर बैठकर जितनी चीजें उसके सामने असबाब के हो सकते हैं वो सब इख्तियार करता है। वो महज इसलिए ताकि उसको चैन, सुकून और राहत मिले, और ये दुनियावी जिंदगी में। अच्छा, इसको ये भी मालूम है कि ये दुनियावी जिंदगी खत्म हो जाएगी, चाहे मैं जितने ही असबाब मुहैया कर लूं, पूरी ममलकत का वो मालिक बन जावे, लेकिन उसके बावजूद इसको ये खत्म करके जाना है। या तो ये चीज खत्म हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगा, आखिरत में उसको जाना है, और आखिरत में जाकर अल्लाह के सामने एक एक चीज का इसको हिसाब देना है। अजर मुरत्तब होगा इस पर, जो चीज की उसका अजर, और जो चीज अल्लाह ने मना किया था उसके खिलाफ किया उसके ऊपर पकड़ होगी, ये बात तय है। चुनांचे इस्लामी तरीका गुजारने का यह है कि इंसान हर अमल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस नीयत से करे कि इसका अजर मुझे अल्लाह के पास से लेना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे उसका अजर देगा। तुमने किसी को अच्छी तरीके से सलाम किया, उसका भी अजर मिलेगा, और किसी का बुरा सोचा
उस पर सजा भी मुरत्तब होगी। तवज्जो है भाई, ध्यान है। हम ये दीन की बात सुन रहे हैं, उसका भी अजर मिलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां। कोई चीज वहां अजर से खाली नहीं है। अल्लाह के यहां हर चीज का बदला अल्लाह ने रखा है। चुनांचे मस्जिद में आने के बाद जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो 27 गुना अजर इसका, 25 गुना, और मस्जिद में आने का मुस्तकिल सवाब रखा। मस्जिद में दाखिल हुआ, जिस तरीके से दाखिल होने का हुक्म फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस तरीके से अगर दाखिल हुआ तो उस पर भी उसको अजर मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम जमात के साथ नमाज पढ़ने का खूब एहतिमाम करते थे। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो मस्जिद में ना आवे, पाबंदी से। मुनाफिकीन की भी हिम्मत नहीं होती थी कि जमात को छोड़कर नमाज पढ़े। आजकल हम लोगों ने मस्जिदों को छोड़ दिया। उसका नतीजा हम लोग ये देख रहे हैं कि गैरों की निगाहें मस्जिदों पर उठी हुई है। हालांकि मुसलमान का तकद्दुस मस्जिद के साथ वाबस्ता है। ये मस्जिदें अल्लाह के घर है, बुयूतुल्लाह, और ये अल्लाह के यहाँ आसमान की मखलूक के सामने ऐसे चमकते हैं जैसे हमारे निगाहों में ये सितारे चमकते हैं। हम कैसी निगाहों से देखते हैं, कितने अच्छे देखते हैं। फरिश्ते इसको भी अच्छी निगाह से देखते हैं। इसलिए मस्जिद में आने का भी एहतिमाम होना चाहिए। हदीस में आता है कि तुम किसी बंदे को मस्जिद में आता देखो तो उसकी ईमान की गवाही दो कि ये बंदा मोमिन है। और अर्श के साए के अंदर नीचे जो बंदे होंगे उसमें से एक वो बंदा भी होगा जिसका दिल मस्जिद में लगा हुआ हो, जिसका ताल्लुक मस्जिद के साथ हो। ये बंदा भी उसके साथ अर्श के साए में होगा। तो मस्जिदों का एहतराम और मस्जिदों के अंदर आकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करना और एक दूसरे की खैर खाही, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है। एक दूसरे की खैर खाही, और ऐसी खैर खाही कि उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वादे रखे हैं वो इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगे। खैर खाही का ऐसा जज्बा था सहाबाए किराम में, किसी का बुरा सोच ही नहीं सकते थे वो। चुनांचे एक सहाबी को कोई ज़रूरत पेश आ गई। वो अपना घोड़ा लेकर बेचने के लिए निकले बाजार में, इसको बेचकर ज़रूरत पूरी कर लेंगे। तो अब लोग आए उसको देखने के लिए। अब वो कीमत बता रहे हैं उसकी 200 दिरहम। तो सहाबी ने देखा कि ये कीमत जो बता रहे हैं 200 दिरहम, ये इस घोड़े की कीमत नहीं है। इस घोड़े की कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। उससे पूछा कि भाई क्यों बेच रहे हैं? कहा मुझे जरूरत पेश आ गई है, इसलिए मैं इसको बेच रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये इसकी कीमत इतनी नहीं है, उसकी कीमत उससे कई गुना ज्यादा है। चुनांचे ये घोड़ा इनके पास से इन्होंने 1000 दिनार में खरीदा। दिल में खोट नहीं, अच्छाई का मामला इनके साथ इस तरीके से किया कि ये घोड़ा इन्होंने उनके पास से 1200 दिरहम के बजाय 1000 दिनार में खरीदा। ये इसकी कीमत है, जंगी घोड़ा। और छोटी छोटी नेकियों को इस तरह वो जमा करते थे
उनको मालूम था कि अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है और ये इसका अजर मुझे अल्लाह से लेना है। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। उसकी खैरखाही इसी में थी कि ये घोड़ा कम कीमत में न लिया जावे। एक औरत कपड़ा लेकर आ गई इमाम अबू हनीफा के पास कि इसको बेच दो, मुझे ज़रूरत है। इमाम साहब ने कपड़ा खोला और देखा कि ये कपड़ा तो बड़ा कीमती है। उससे कहा कि तुम घर के किसी मर्द को बुला कर ले आओ। उसको लेकर आ गए। कहा ये कपड़ा क्यों बेच रही है? कहा उसको ज़रूरत पेश आ गई। कहा ये कपड़ा बड़ा कीमती है, वो जो कीमत बता कर गई है उस कीमत का वो कपड़ा नहीं है। चुनांचे उसको बढ़ाकर, कीमत बढ़ाकर उसको कपड़ा दिया, वो उसकी कीमत दी और कपड़ा लेकर रख दिया। ये उनकी खैरखाही थी। एक ताबीई के यहां एक यहूदी नाजिल हुआ, किसी जगह सफर करता हुआ आया वहां मदीना मुनव्वरा में। कोई चीज उसको खरीदनी थी। उस जमाने में इस तरह से कोई ये मेहमान खाने वगैरह नहीं हुआ करते थे कि जो है गेस्ट हाउस में जाकर आदमी ठहर गया। वो लोगों के बनाए हुए सराय खाने हुआ करते थे सरे आम, वहाँ जाकर मुसाफिर जो गुजरे वहाँ ठहर जावे, वहाँ पर नहाना धोना खाना पीना सब करके आगे गुजर देगा। मदीना मुनव्वरा में ऐसे ही शाम के रास्ते पर साद इब्ने उबादा का सराय खाना लगता था वहां बरसों से। सैयदुल खजरज थे वो, वहां पर उनका सराय खाना लगता था। शाम में जाने वाले जितने भी होते थे वो सब वहां से गुजरते थे, वहां उनका खाना पीना होता था। रोजाना उनका एक ऊंट ज़बा होता था, रोजाना, और वहां से खाने वाले खा पीकर जाते थे। जैसे हमारे यहाँ सराय खाने और गेस्ट हाउस होते हैं उस तरह उस वक्त नहीं थे। लोगों के अंदर खैरखाही का जज्बा, मेहमानों का इकराम का जज्बा खूब कूट कूट कर भरा हुआ था। साद इब्ने उबादा वहां उनका बाकायदा ख्यामा लगता था, खा के जाओ, तो वो ऐसे लोग ठहर जाते थे। अब उस यहूदी मेहमान जो आया हुआ था, इसको किसी चीज की जरूरत पेश आ गई, तो दुकान पर खरीदने के लिए गया कि मुझे ये चीज चाहिए। तो उसने वो देखा मेरे पास ये चीज़ तो है, लेकिन उससे कहा कि भाई ऐसा करो वो सामने वाली दुकान से ये चीज़ ले ले आप। कहा आप दे दे। कहा नहीं, वहीं से ले लो। वो बंदा वहाँ गया और वहाँ से वो चीज़ खरीद ली। फिर वापस आकर पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जब आपके पास ये चीज़ है तो आपने क्यों नहीं दी? तो उसने कहा कि असल वजह यह है कि मेरी दुकान पर आज इतना व्यापार हो गया था जिससे मेरा गुजारा हो जावे, और ये सामने वाला मेरा भाई जो है, भाई यानी कोई हकीकी भाई नहीं, इस्लामी भाई, उसकी दुकान पर आज मैं सुबह से देख रहा हूं कोई बंदा चढ़ा ही नहीं है, इसलिए मैंने चाहा कि कुछ उसका भी व्यापार हो जावे। तो बंदा हैरान हो गया, कहां से लाते हो ऐसी खैरखाही और कहां से ऐसा दिल लाते हो, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो उस बंदे ने कहा, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अद्दीनुन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। वो बंदा हैरान रह गया और लिखा है कि उसने वहीं पर इस्लाम कबूल कर लिया। दिखने में मामूली नेकी है, लेकिन कितनी बड़ी नेकी है ये। आपस में सुलह कराना ये भी एक नेकी है। किसी बंदों में आपस में सुलह कराना और उस सुलह के अंदर दिलों में खोट रखना, ये भी गुनाह करार दिया है, उस पर भी सजा मिलेगी इसको। कुरान शरीफ में आता है कि मियां बीवी में झगड़ा हो जावे तो दो बंदे आपस में, एक इधर का एक इधर का, मियां बीवी वाले बंदे जावे और इस्लाह और खैर की उम्मीद लेकर जावे। इन युरीदा इस्लाह युवफ्फिक़िल्लाहु बैनहुमा,
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये खाली मियाँ बीवी के झगड़े तक महदूद नहीं है। अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदों के मामले में, झगड़ों में आपस में सलाह की नीयत से जाएगा और उसकी नीयत यह है कि मुझे सलाह और उनमें सुलह करानी है, तो अल्लाह जरूर कोई सबील पैदा कर देगा। हम लोगों का तरीका यह है कि सुलह कराने जाते हैं, एक बंदा मुखलिस होता है और दूसरा देखने वाला, कि देखते हैं क्या होता है। एक आदत और मिजाज बना हुआ है, किसी का अच्छा हम देख नहीं सकते। ये खैरखाही, हमारे छोटे बच्चे हमसे क्या सीखेंगे? घरों के अंदर वही बदखाही वाली बातें, फुलाने ने ऐसा कर दिया, हम उसको ऐसा कर देंगे, देखते हैं हम वो कैसा करता है। हमने उसको ये कहा, वो हमारी बात माना ही नहीं। भाई तुम कौन होते हो जो कोई तुम्हारी बात मानेगा? बच्चों ने तुमसे वही देखा है। अब बच्चे बड़े होकर किसी की खैरखाई नहीं सोच सकते। आप उनसे उम्मीदें छोड़ दो कि ये बच्चे किसी का भला सोचेंगे। लोगों को बड़े होकर जहां तुम बैठे हो वहीं बैठकर टोपियां पहनाएंगे। ये जहां बैठकर तुम अभी धोखाधड़ी का मामला करते हो, वहां पर वही बच्चे आएंगे। इसलिए कि घरों में वही बदखाई वाला माहौल, जहां दो बंदे झगड़े तो वहां पहुंचेगा और लड़ाई भड़काने के लिए। बात समझ में आ रही? ये हमारा माहौल, इसलिए कि हमारे सामने नेकियों का अजर और मामूली मामूली बदआमालियों का गुनाह और अल्लाह की नाराजगी का इस्तेहजार नहीं है कि मैं ये जो कदम उठा रहा हूं उसका अल्लाह के यहां क्या अजर मिलेगा और क्या उसका वबाल आएगा। खानदान के खानदान उजड़ जाते हैं और वो सोचता है कि मैं दादागिरी करके आया और नेतागिरी कर रहा हूं मैं। अरे तेरे एक बोल से पूरा खानदान उजड़ गया, तेरी नस्लें बर्बाद हो गई। तू लोगों का अच्छा सोच, किसी का बुरा नहीं। वो बंदा मेरे से पहले पानी भरेगा अपने घर में, फिर मैं मोटर चालू करूंगा, खबरदार अगर किसी ने चालू कर दी तो। ये है हमारा मिजाज? हरगिज नहीं। एक खबर रख बाहर, तो छोटे बच्चे को बाहर खड़ा कर देगा वो, अभी से उसको अमलन तालीम दे रहा है कि तुमको भी बाद में ऐसे ही करना है। कोई खैर खाई का जज्बा नहीं, कोई कुछ नहीं। वजह यह है कि हमें आमाल के अजर का इस्तेहजार और यकीन नहीं है। कयामत में अल्लाह ताला बंदों को बुलाएंगे, इधर आओ। एक बंदे को अल्लाह ताला, हदीस में आता है, सरगोशी करेंगे इससे, तूने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, ये भी किया, बहुत सारी चीजें। अब वो बंदा सोचता रह गया कि इतने सारे गुनाह, अब तो मैं पकड़ा गया, अब कोई छुटने की सबील नहीं है। फिर अल्लाह ताला कहेगा, देख बंदे घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने तेरे इन गुनाहों को अच्छाइयों से बदल दिया, नेकियों से बदल दिया, अब तुझे उसके बदले में नेकी मिलेगी। तो वो बंदा कहेगा कि अल्लाह ताला मेरे और कुछ भी गुनाह थे जो यहां रह गए हैं, उसको भी नेकियों से बदल लो। अब वो बंदा जाएगा, वो जा रहा होगा, सलाम अलैकुम, मैं जा रहा हूं भाई, हम सब खड़े हैं सफ में। अब पीछे इब्राहिम खड़ा था, वो देख रहा है कि अब्दुल तो जा रहा है भाई, देखो इसका तो पत गया, उसका तो हो गया मामला, देखो कभी मस्जिद में भी नहीं दिखा है, हज में भी इसको तो हमने बहुत सी मर्तबा जाने को कभी नहीं दिखा, वो गया ही नहीं। ये कैसे आगे आगे जा रहा है, पीछे देख मुड़कर देखता भी नहीं है। तो उलमा ने लिखा है कि ये उसके पास ऐसे आमाल थे जिसका ताल्लुक लोगों की खैरखाही के साथ था, और अल्लाह को ये आमाल बहुत पसंद है जो बंदों से मुताल्लिक हो और बंदों की खैरखाही से मुताल्लिक हो।
अल्लाह इसको तो माफ कर देगा कि नमाज नहीं पढ़ी, तौबा कर ली अल्लाह से, रोजा नहीं रखा, तौबा कर ली, लेकिन बंदों को सताया, बदखाही की तुमने उनके साथ, अच्छा नहीं होने दिया, ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह की इतनी खतरनाक पकड़ आएगी कि तेरी नस्लें उजड़ जाएगी। इसलिए हमारे ईमान का तकाजा यह है कि जो भी अमल करे उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस्तेहजार और ये यकीन होना चाहिए कि आखिरत में मुझे उसका अजर मिलेगा, अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना है, अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ेगा मुझे, ये बेकार नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो कोई बुरा किया है उसका भी अल्लाह ताला मुझे उसकी सजा देंगे। इसलिए बंदों के मामलात में, इसीलिए अद्दीनुन नसीहा कहा, खैर खाही का मामला बंदों के दिलों के अंदर होना चाहिए। आपस में भाईचारगी का मामला, झगड़े हो गए तो दिल में ऐसा होना चाहिए कि भाई ये खत्म हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर से भी बढ़े इधर से भी बढ़े ताकि बीच में मेरा फायदा हो जावे, ये जज्बे ना हो। अच्छाई के जज्बे के साथ अगर ईमान पर कायम रहकर बंदा गया है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो बंदा कामयाब है। बात समझ में आ रही है? अल्लाह ताला हम सबको समझा देवे। ये कुछ बातें जो जहन में थी मैंने आपके सामने बता दी। अल्लाह ताला हमको अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और बुरे अमाल से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।